हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी है एक ऐसे तांत्रिक की जिसको अपनी क्रिया पर, अपने तंत्र मंत्र पर, अपनी विद्या पर इतना विश्वास था, इतना अहंकार था, जो कि उसका अहंकार और उसका विश्व जो एक आत्मविश्वास था वो ही उसको लेकर डूब गया। क्योंकि अगर आप कोई भी विद्या प्राप्त करते हैं, अगर उसके लिए आप मन में लालच रखेंगे, किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो आपका नुकसान ही होगा। वो कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको कुछ अगर आपको कोई विद्या प्राप्त है या कोई कुछ भी है, अगर वो आप किसी की भलाई करने में अगर उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। कई बार आदमी कोई चीजें ऐसी विद्या सीख लेता है, तंत्र मंत्र जादू। कई लोग होते हैं वो जो लोगों की मदद करने में उसका इस्तेमाल करते हैं और वो जिंदगी भर हमेशा ठीक सही सलामत रहते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो इतनी लालच कर लेते हैं कि हमें और प्राप्त करनी है, और प्राप्त करनी है, हमें ये करना है, वो करना है, सब पे वो क्या होता है, खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ऐसा ही एक तांत्रिक था। तांत्रिक का नाम था दानव। वो गांव में बहुत फेमस हो चुका था। बहुत से लोग उसके पास जाते थे अपने बच्चों का इलाज करवाने, कि इस पे कोई बुरी शक्ति है या हम पे नजर लगी है। लोग जैसे अंधविश्वास जो भी कुछ मानते हैं, तो वो यही काम करता था। प्रेत हटा दिया, किसी की कोई नजर वगैरह बच्चे पर वो तारा करवा दिया, कोई कह रहा है तुम्हारे घर पे किसी पे कुछ है, दुकान पे किसी पे कुछ है, तो वो चीजें इस टाइप के वो काम किया करता था और काफी लोग उसके पास जाते थे। एक उसके मन में अब लालच शुरू हो गई थी। उसने देखा कि इतने लोग मेरे पास आ रहे हैं, मेरे को सब कुछ मानते हैं, तो एक बंदे पर होता ना, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही खुदा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। वो ये भूल जाता है कि बुरी शक्ति जो होती है, बुराई का नतीजा बुराई ही है। अब वो ये सोचता है कि अब समय आ गया है और ताकतवर बनने का, इतना ताकतवर कि जो भी मैं इच्छा करूं, जो भी मेरे मन में इच्छा आए वो पूरी हो जाए। लोगों को वशीकरण कर लूं, बड़े से बड़े लोगों पर अपनी मतलब बातें मनवा लूं। बहुत सी उसमें लालच आ गई। अब इसी लालच के चक्कर में एक उसके पास किताब थी जिसमें ये पूरी विद्या थी कि अगर तुम ये चीजें पाना चाहते हो तो तुम्हें ये सारी क्रिया करनी पड़ेगी, सब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसा उसमें है। तो वो ठान लेता है कि अब मेरे को करना है, अब इसका वक्त आ गया है। लेकिन उसके गुरुजी उसको एक चीज बताते हैं, अगर तूने इसमें जरा सी भी गलती करी या तूने इसमें कोई भी कुछ गलत वो करा, तो जो वो आत्माएं हैं, जो काली रूह है, वो तेरी आत्मा को खींच लेगी। इस बात का ध्यान रखना। वो फिर मन ही मन हंसता है, क्योंकि उसमें इतना अहंकार आ चुका होता है, वो अपने आप को खुदा मानने लग जाता है कि गांव के सब लोग तो मेरे पास मदद करने आते हैं और वो मेरे सामने क्या टिकेगा। अब वो क्या होता है, गांव के एक मजदूर को, जो गांव का सबसे शरीफ बंदा माना जाता था, उसको लालच में ले लेता है, क्योंकि उसमें उसका इस्तेमाल करना था उस मजदूर का। वो उसको लालच देता है कि मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, तुम मेरे साथ चलो और एक दिन मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो मजदूर उसके साथ चला जाता है जिस दिन उसने क्रिया करनी होती है। अब वो क्या करता है, एक घेरा बनाता है। घेरे में वो भोजन वगैरह रखता है, चिकन वगैरह बनवाता है,
सब भोग वगैरह जो जैसे उसमें बुक में लगा होता है, दारू वारू ये सब भोग में जो चढ़ना है। अब वो क्या करता है, शुरू करता है क्रिया वगैरह जो भी उसमें मंत्र है। 10 मिनट बाद वो क्या देखता है, एक बहुत बड़ा भवंडर सा काला साया उसके सामने आ गया। उसने उससे पूछा, दानव क्यों बुलाया है मुझे, क्या चाहिए तुझे, बता। तो दानव कहता है, मुझे वशीकरण शक्ति चाहिए, मुझे ऐसी शक्ति दो कि जिसको भी मैं चाहूं अपने वश में कर लूं, और धन दौलत की मेरे को कमी ना रहे, ऐसे कुछ मेरे को बोलो। वो कहता है, ठीक है, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, लेकिन मेरे को एक शुद्ध आत्मा चाहिए जिसके शरीर में मैं रह सकूं। तो उसने वो मजदूर तैयार किया ही होता है। वो कहता है, आप इसके शरीर में आ जाओ। अब वो जैसे ही रूह जब घूमती है, वो तांत्रिक इतना कमजोर हो जाता है उसके शक्ति के सामने, उसमें इतनी गर्मी, क्योंकि रूह तो ये चीजें सब सुन रही होती है कि इसमें इतना अहंकार है, तो मैं अब इसको एक हल्की सी झलक दिखाती हूँ। तो जब जैसे वो घूमती है, रूह जब घूमती है काली एकदम, बहुत भवंडर सा बन जाता है। अब वो तांत्रिक देख के हिल जाता है इस चीज को कि ये तो भाई बवाल है ये तो। अब उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो जो उसका भोग जो होता है उस पे गिर जाता है। अब वो जब वो गिरता है तो जो दारू की बोतल और जो भोज रखा होता है वो सब खराब हो जाता है। अब सब खराब होने के बाद जो रूह होती है काली, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इतना गुस्से में होती है कि तांत्रिक का मतलब उसका आमने सामना करने की हिम्मत नहीं होती। तो दानव हाथ जोड़कर माफी मांगता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैं अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा था, मुझे छोड़ दो। वो कहता है, हमारे रूल में माफी का मतलब है काटा। अब वो कहती है कि मैं तेरे को साथ लेके जाऊंगी। अब उसको एक बहुत बड़ा सा अंदर कुआं दिखाती है, बहुत बड़ा जमीन के अंदर। वहां पर अंदर वो जब झांक के देखते हैं तो बहुत सारी आत्माएं कैद हैं जो चिल्ला रही हैं, तड़प रही हैं। अब जो दानव होता है वो ये देखकर हिल जाता है। अब वो जो काली रूह होती है उसको खींच के अंदर ले जाती है मानव को। बिल्कुल सब शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और जो वो मजदूर पकड़ के लेके आया होता है वो भाग जाता है एक देखकर। वो फिर सब गांव वालों को इकट्ठा करता है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि जहां पर बैठकर वो लोगों को देखता था, अपनी जो जमावड़ा लगाता था, वहां पे एक काला पत्थर बन गया है। और जो उसके हाथ में चिमटा, जो उसके जो भी सामान होते थे वो वहीं रखे। अब वो जहां वो बैठकर वो क्रिया कर रहा था, वहां आसपास जो था काफी जगह उसकी जल गई थी, राख राख सी बन गई। अब गांव वालों ने जब ये देखा तो उनको ये एहसास हुआ कि हम क्या गलतियां कर रहे थे, हम क्यों इसके पास आते थे, क्यों ऐसा क्या करवाते थे। अब जो गांव है वो अब बिल्कुल शांत है। अब ऐसी वहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दानव का जो अस्तित्व था वो मिट गया। उसी की जो उसकी बुराई थी, जो उसका अहंकार था, उसी ने उसको मिटा दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यही थी कि जब जिस आदमी के पास थोड़ी सी शक्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, थोड़ा सा कुछ उसको मिलना शुरू हो जाता है,
तो वो अपने अंदर के अहंकार को संभाल नहीं पाते, उनमें इतना घमंड आ जाता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।